All right, Janab, ladies and gentlemen, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panthers Tire, powered by Sparks Smartphones, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to Salim Malik Saab. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. And Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum. Walaikum Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. आपकी गुड मॉर्निंग तो होती है मगर हमारी नहीं हुई। आपकी नहीं हुई, गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। नहीं, हमारी 1 बजे होती है। आपकी 1 बजे होती है। अच्छा, so tell me, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच तो बड़ा टफ है। ये आज का मैच तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ऐसे कोई बंद करके ऐसे गया किसी कभी खोलना ना पड़े। दिस इज मैंगो स्क्वाश। पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली है। और सुबह सुबह 8 बजे इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। जी सर। फोरकास्ट पता नहीं क्या है उधर, क्या बना है बारिश का? नहीं, वो बारिश की फोरकास्ट सलीम भाई क्लियर हो गई है तो कह रहे कि मैच होगा। अच्छा, वेरी गुड, ये गुड न्यूज़। चलो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि मैच का होना बहुत ज़रूरी था। द मैच इज ऑन, द मैच इज ऑन, द मैच। हमारे पॉलिटिकल मैचेस तो ऑन नहीं, हम अभी तक ऑन नहीं हो रहे। नहीं, आई एम ऑन कंप्लीटली ऑन। आज सुबह बड़ी फॉग थी। आप सोच रहे होंगे ना कॉल करें, हेलो, मुझे लग रहा है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत अच्छी मेरी। तो बड़ा चिल शो हो रहा है। वैसे मैंने ज़िंदगी में इतने हॉस्पिटल्स नहीं देखे जितने मैंने एक दिन में 12 घंटे में देख लिए। 12 घंटे लिटरली। रात को आई वाज जस्ट ईटिंग, मतलब लिटरली वो जो मंच जो होता है ना बिफोर गोइंग टू बेड, ऐसी मैंने यूं लिया एक, and then gushed out again. It gushed out. It was pouring out. The blood was pouring out. Horrible. So where I live, right next to it, literally walking distance जो है वो hospital है. So I rushed. ER में डॉक्टर मिल गए तो फिर उनसे बात की and then वो proper वो icing pack शैक सब रखा and all that. So it was difficult. It was very difficult. लेकिन so I was there till about 3 in the morning. अच्छा, हाँ, it was difficult. मतलब आप भी नहीं सोए? IVs नहीं तो मेरा खैर कोई मसला नहीं है। IVs इंजेक्शंस एंड व्हाट नॉट, वो सारी की सारी चीजें हुई, बट सो फार सो गुड। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जल्दी। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन आमीन सुम आमीन। सर बताइए ना क्या होने वाला है? ऑन हुए आप नहीं ऑन हुए? नहीं अभी तक। मेरे ख्याल में हलवा पूरी मंगवानी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। आपके शो सुबह होता तो अच्छा था, नाश्ता मिल जाता हमें। सर नाश्ता अभी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, अभी मिल जाएगा। राजा अभी जरा हलवा पूरी ले आओ जरा। मैं तो नहीं खाऊंगा, इन लोगों के लिए ले आना। हाँ नहीं बट सीरियसली मैं सही कह रहा हूँ, हलवा पूरी लेके आए। जी सर। सर भाई आज का मैच जो है ना पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत डू एंड डाई ज़्यादा सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में है। अब डिपेंड करता है ये मैच वैसे रॉफ किधर कौन सी ग्राउंड में आज है? बैंगलोर में। आज इन बैंगलोर स्कोर वाला है। हाँ स्कोर वाला। और ये मेरा ख्याल वही है कि पाकिस्तान को मेरा ख्याल टॉस जीत के बारी लेनी चाहिए। क्या ख्याल है राहुल आप? इधर तो पता नहीं अब न्यूजीलैंड सलीम भाई क्या करेगा। जो लास्ट टाइम उन्होंने ब्लंडर किया, मेरा ख्याल वो तो अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारी कि साउथ अफ्रीका को टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग दे दी और उसके बाद 357 स्कोर करवाया और फिर इतने कम स्कोर पे आउट हो गया तो उससे उनका सारा मोराल डाउन हो गया। उसके बाद जो सबसे उनका मेजर प्रॉब्लम हुआ कि उनका जो फास्ट बॉलर था प्राइम, जो विकेटें ले रहा था हेनरी, वो भी अनफिट हो गया और मेरा ख्याल है कि आज के मैच में वो शामिल नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो एक ऐसे बॉलर थे कि जो विकेटें भी ले रहे थे, रन्स भी कंटेन कर रहे थे। अब इनके पास उनकी रिप्लेसमेंट पे जेमिसन्स हैं, वो भी अच्छे बॉलर हैं मगर मेरा ख्याल है कि जो इंडियन कंडीशंस हैं उनको समझना, फिर उन पे बॉलिंग करना। अच्छा सर थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पे मुश्किल हो जाता है। पॉइंट्स टेबल पे देख लेते हैं एंड देन लेट्स सी क्या होता है। इंडिया ने 7 मैच खेले, 14 पॉइंट्स, 2.102 का इनका रन रेट है और देयर नंबर 1। साउथ अफ्रीका 7 मैचेस, 6 विंस, 1 लॉस, 12 पॉइंट्स के साथ 2.290 का। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है रन रेट के हिसाब से, लेकिन पॉइंट्स का फर्क है। आई थिंक दीज पीपल आर थ्रू टू द सेमीफाइनल। ये तो चलेगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये बैटल कर रही हैं, दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं, 0.97 0.48 की औसत से। अफगानिस्तान के 8 पॉइंट हैं लेकिन उनका रन रेट थोड़ा सा कम है, -0.33 का है। पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं और उनका जो रन रेट है वो 0.024 का है। इसके अलावा कोई भी टीम जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल नहीं है।
लेकिन अगर आज पाकिस्तान की जीत होती है तो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान के चांसेस होंगे? देखिए, पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने के लिए अगर जीतते हैं और रन रेट अच्छा करते हैं, हाँ, उसके अलावा तो चांस नहीं है ना, क्योंकि हमारा रन रेट भी देखें ना बाकियों की निस्बत कम है। और उसके लिए जिस तरह अफ़गानिस्तान जा रहा है, मुझे तो लग रहा है वो न्यूजीलैंड को भी पीछे ना छोड़ दे। मतलब जितना उनका अगले अच्छा दोनों मैचेस बहुत टफ हैं, मगर बहुत उन्होंने tough अच्छी टीमों को जीता हुआ है ना। हाँ। वो कोई आम ये नहीं हो रहा कि वो फ्लूक लगा है उनका, उन्होंने अच्छी टीमों को मैच जीते हैं। तो मेरा ख्याल है 2-3 दुआएं मांगनी पड़ेंगी आपको। एक तो पाकिस्तान दोनों मैच जीते और उनका रन रेट अच्छा ना रहे। ओके, तो लेट्स सी। आज वैसे देखें, आज के मैच के बाद साहिर भाई बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत वाइटल है। हाँ, अगर हम अल्लाह ना करे अगर हम हारते हैं हाँ, तो हम तो वैसे ही फिर डन बेसिकली वो डन। वो तो बिल्कुल ही फिर अब ये अगर हम आज फर्स्ट का इनिंग मैच के हार गए बाद तो हम पहुंच ही नहीं सकते। फिर तो बिल्कुल ही हाँ, फिर खत्म हो ऑस्ट्रेलिया गया को भी सारे मैचेस हारने, न्यूजीलैंड को भी सारे मैचेस हारने, और मेरा ख्याल है हाथ बांध के हारने। वो तो पॉसिबल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है। वो तो हो ही नहीं पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई मैच है आज, अच्छा, बहुत पाकिस्तान इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कौन कौन शख्स जो है वो, एक टेलीफोन कॉल है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है जी। बहुत बहुत भाई आप शुक्र। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ? यार। हाँ जी अभी भाई। तो वो हॉस्पिटल से हैं बेचारे। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। कितनी आप प्यारे लग रहे हैं। That's मेरा okay. सवाल था सर, सलीम मलक साहब से मेरा सवाल है हाँ जी, कि आप ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, ये अगर आज का मैच थोड़े से मार्जिन से हारे, मिसाल के 25-30 रन से हारे या 1-2 विकेट से हारे, तो फिर रन रेट का मैंने पहले मैच भी देखा है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो रन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो पाकिस्तान का रन रेट नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान को आगे क्या करना होगा कि वो कितने मार्जिन से मैच जीते कि वो क्वालिफाई कर सके अगले मैच में, जो उसका नेक्स्ट मैच है जी सर। अपने वो यार इंग्लैंड के खिलाफ। हमें अच्छे ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए, मगर मेरे ख्याल सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है मैच जीतना। आप रन रेट के चक्करों में पड़े तो मे भी हो सकता है आप अर्ली विकेट लूज़ करें और मैच ही हाथ से निकल जाए। तो मेरा ख्याल है ये तो चीज़ उस सिचुएशन में होएगी कि आपकी सेकंड बारी हो और आप रन चेस कर रहे हैं, तो आप अच्छी पार्टनरशिप लगे और आप कोशिश करके उसको कम ओवर्स में करने की कोशिश करें। मगर मेरे ख्याल सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना पाकिस्तान के लिए वो मैच जीतना है। अगर हम मैच रन रेट ज़्यादा तेज़ खेलने के चक्करों में अगर हम आउट हो जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है सर भाई, पहले तो सबसे पहले मैच जीतना चाहिए। सबसे पहले तो उसके बीच में फिर अगर सिचुएशन बनती है ना ऐसी कि हम राइट। इस पोजीशन में आते हैं तो फिर अटैक करना और चाहिए। पाकिस्तान को ये दोनों मैचेस जीतना तो बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। आप इसके बगैर तो पहुंच ही नहीं सकते, आगे ही नहीं पहुंच सकते। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि डू एंड डाई मैच है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसने लास्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और थोड़ा सा रिवर्स स्विंग उनको मिला तो उन्होंने बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं उनको बिल्कुल नहीं खेलने दिया। अब जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रगल कर रही है। ये पिछले लास्ट मैच जो हुआ साउथ अफ्रीका से 357 करवाया, उससे पहले इनका ऑस्ट्रेलिया से मैच था उसमें 389 इन्होंने करवाया। तो अब वो, हालांकि इनको लास्ट मैच में पहले टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए थी, मगर ये जो इनका वीक लिंक का बॉलिंग, उसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें ये मैच कास्ट कर गए। आज देखते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग होती है। वो आज टॉस पे बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि होगा मैच के कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को डेफिनेट उनके रन रेट भी होगा दिमाग में और बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। दूसरी जानब जो इनकी बॉलिंग का स्ट्रगल कर रही है, जो उनके मेन बॉलर सर मैंने बताया हेनरी हैं वो नहीं खेल रहे, फिर विलियमसन जो इनके बैट्समैन है जो कैप्टन है उनकी भी इंजरी है, वो भी अभी तक मेरा ख्याल है कि फुली फिट नहीं हुए और विल यंग ही उनको रिप्लेस कर रहे हैं। आई थिंक प्रॉब्ली ही इज गोना मेक अ कमबैक टुडे, या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि आज कर रहे हैं। He's still there. असल में साहिर भाई आज दोनों टीमें जो है ना बहुत अंडर प्रेशर खेलेंगी, क्योंकि दोनों के लिए बड़ा वाइटल मैच है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? भाई मेरा नाम फैसल लाहौर से। फैसल कैसे हैं आप, ठीक हैं?
इस्ताक भाई, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी फैसल, क्या कहना चाहते हैं? भाई मैंने सलीम मलिक के सर से ये पूछना था सवाल कि ये जो अबरार और जमान खान है, ये 18 रिजर्व में है, 15 टीम का ऐलान होता है, तो ये किसी वजह से ये नहीं खेल सकते? ये जवाब आप इसके बाद दीजिएगा, हमने पहले दे दिया इसका जवाब, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिएगा। अबरार और जमान खान जो हैं, क्या वो खेल क्यों नहीं सकते? वो 18 के अंदर तो शामिल हैं। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, welcome back. Nice quote. सर भाई आप भी I mean, अच्छा मैं We don't need anyone. मुझे honestly मुझे लगता है कि आपका करियर ना एक और जगह भी शाइन कर सकता था। अच्छा, वो सवाल आया था कुछ। हाँ, वो सवाल आप दे दीजिए, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, इम्पेकेबल टाइमिंग है सलीम मलिक साहब की, मतलब कमाल किस्म की कॉमेडी आपकी। सर प्लीज बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए, वो सुनना चाहते हैं। मुझे तो याद भी नहीं, सुबह सुबह उठा दिया आपने। अबरार के बारे में जानना चाहते थे कि उनको क्यों नहीं खिलाया है, जमान खान को क्यों नहीं खिलाया है, उनको खिलाया जा सकता था, क्या वो आज नहीं खेल सकते? उनकी ख्वाहिश थी कि वो आज खेल लें। वो आज खेल नहीं सकते इसलिए यार कि अनलेस के कोई अनफिट ना हो, उतनी देर आप उनको खिला नहीं सकते। तो अब चूँकि उसकी सिफारिश कोई नहीं है, इसलिए अनफिट कोई नहीं हो। ये सुनना चाह रहे थे आप? मैं नहीं सुनना चाह रहा था। वो असल में एक और भी चीज़ है कि जब आप ये जो 18 रुकनी टीम में होते हैं, तो आपको 15 में आने के लिए आपको आईसीसी को लिखना पड़ता है। अगर आपके कोई प्लेयर्स अनफिट हो जाए, कोई सीरियस इंजरी हो, फिर आपको मेडिकल पैनल अप्रूव करता है, आईसीसी को बताना पड़ता है कि इसको ये इंजरी है, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड कप से ये अब नहीं खेल सकता। तो इसकी रिप्लेसमेंट पे हमें ये जो 2 प्लेयर हमारे पास, इनको हमें इजाज़त दें इनको स्क्वाड में शामिल करने की, तो उसके बाद फिर शामिल हो सकते हैं आप। और वैसे यूजुअली क्या होता है, शामिल हो जाते हैं? हाँ, फिर हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के अंदर टॉस होने वाला है, मुझे बताइए एडवांटेजेस क्या हैं पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के? देखिए, न्यूजीलैंड को उनकी बैटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उनकी बैटिंग फॉर्म है। बॉलिंग उनका बहुत वीक लिंक है, क्योंकि पिछले लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने 350 प्लस रन का, 357 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड 389 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गो के पिछले मैच में स्ट्रगल करते रहे, मगर फिर भी उनकी बैटिंग, जितने भी बैट्समैन हैं, इस तरह यंग है या कॉनवे है, उसके बाद रविंद्रा है, ये इन फॉर्म है। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग लिंक उनकी फास्ट बॉलिंग है। पाकिस्तान डिपेंड करेगा कि अगर पाकिस्तान ने उनके जो अर्ली बैट्समैन हैं शुरू वाले, हमारे फास्ट बॉलर्स ने उनको आउट किया, तो फिर हमारा एक्सेस होगा। अदरवाइज जो हमारे स्पिनर्स हैं, ना तो मुझे उनसे कोई उम्मीद है और ना ही उन बेचारों में कोई ऐसी एबिलिटी है कि वो कुछ इस तरह कर सके। एक टेलीफोन कॉल टिकट आती है यार। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम जिशान, मैं लाहौर से। जी जिशान, क्या कहना चाहते हैं? कोई सवाल आपका मलिक साहब से, रऊफ भाई से? मेरा सलीम मलिक साहब से सवाल है जी। सर सर ये बताइएगा कि आप लोग जब शेन मॉन के खिलाफ खेलते थे, खास तौर पे आपने शेन मॉन को बड़े अच्छे अंदाज से खेला और आपने उसे विकेट से हट के शॉटें मारी थी जब वो अपनी पीक पे थे शेन मॉन। तो आजकल हमारे जो स्टार बैट्समैन हैं, खास तौर पे बाबर आजम, वो क्यों नहीं अच्छा खेलते स्पिनर्स को, और वो बाकी टीमें स्ट्रेटेजी बना के कुलदीप यादव या जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है उनके जरिए उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और हमारे बाकी बैट्समैन को भी ट्रैप कर लेते हैं। काइंडली सर जरा इस पे रोशनी डालिएगा। यार बाबर हमारे बहुत ही क्लास के बैट्समैन हैं और उनका तो विराट कोहली के साथ मुआवजना किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है। मगर होता क्या है कि वनडे में ना आपके पास टाइम नहीं होता, आप कई दफ़ा मिस कर जाते हैं, आप रीड नहीं कर पाते, आप स्कोर के चक्करों में होते हैं। तो मेरे ख्याल ये जो आपने पॉइंट आउट किया है, ये बहुत दफ़ा मैंने भी देखा है कि वो काफ़ी दफ़ा गूगली मिस कर जाते हैं। राशिद को स्पेशली बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, वो शायद देखें जो स्पिन बॉलिंग को खेलने का तरीका है ना, वो आपको हाथ उसका रीड करना पड़ता है। जब तक आप हाथ से निकलते हुए, मैं वैसे एक्शन करके बता रहा हूँ, जैसे हाथ से निकलती है ना तो आप रीड करते हैं कि लेग स्पिन है या गुगली है या फ्लिपर है।
होता क्या है कि हम लोग उसको रीड नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है कि हम बॉल रीड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पता नहीं हमारे कोचेस शायद इस पे काम नहीं कर रहे, और बहुत सारे लोग रखे हुए हैं स्पिन स्पेशलिस्ट, मगर चूँकि रीड नहीं करते इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग चूँकि हमारी गुड लक ये थी कि हम उन प्लेयर्स के साथ खेले जो पाकिस्तान के ग्रेट जिनके नाम थे, जैसे अब्दुल कादिर थे और बहुत सारे स्पिनर ऐसे थे जिनके साथ हम खेले। और मैं खुद भी लेग स्पिन करता था, शायद इसलिए मुझे इजी लगता था क्योंकि स्टार्ट मैंने एज ए लेग स्पिनर किया था। तो बात यह है कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें हाथ रीड करना आना चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही आप शेन बॉन्ड आपके दौर में था? जी शेन बॉन्ड आपके दौर में था? होता तो बहुत अच्छा होता। ऑलराइट जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आपका नाम? हकीम अयातुल्ला खान फरामिया वाले। ऑलराइट जी जी, क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सार लोधी साहब का यंग रहने का क्या फार्मूला है? ओके, ये खाते बहुत कम है, हमारे साथ है, मैं आपको बताऊं, और ये सोते नहीं हैं, ये कमाल है। दो बंदे देखे हैं मैंने जो बिल्कुल नहीं सोते, एक शहबाज शरीफ साहब और एक सर लोधी साहब 2 घंटे के लिए सोते हैं। अच्छा, नहीं मैं यूजुअली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ और कोशिश मेरी ये होती है, इन दिनों 2 दिन से नहीं हो रही है बिकॉज मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, बैक एंड फोर्थ मैं अस्पताल और डॉक्टर के चक्कर लगा रहा हूँ, तो 2 दिन से नहीं हो रही है। लेकिन वैसे मैं यूजुअली 10 से 12 मील जो है वो रनिंग करता हूँ एवरी डे, और बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी खाना पीना तो सब आपके साथ होता तो ठीक ही होता। तो आपने भी रनिंग करनी है 10 से 12 किलोमीटर, सोना भी नहीं है। सोना भी नहीं अच्छा, ऐसी गलतियां मत और ये कीजिएगा। सोते भी नहीं है, और हमें भी सुबह 8 बजे बुला लिया आज इन्होंने। असल दुख जो है ना वही है, असल दुख ये है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद विल टॉक अबाउट कि पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी पावरफुल है, और आगे आने वाले मैच में अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, आज के बाद फिर अगला मैच कितने रन से जीतना होगा, और उसके बाद अगर सेमीफाइनल में हम पहुंचते हैं तो हमारा पॉसिबल ओपोनेंट जो होगा वो कौन होगा। विल टेक अ ब्रेक। अभी भी एक स्टोरी मैंने सुनी है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मतलब ये पाकिस्तान में ही सिर्फ हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। यार ये देखें कि मैंने प्रोफेशनलिज्म की इससे अजीम तरीन मिसाल क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं सुनी। सलीम भाई ऑनेस्टली ये हुआ, ये बता दें, फिर मुझ पे कहते हैं कि आप बात करते हैं, थोड़ा सा बता दें इस पे कि नहीं, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक बंदा स्क्वाड में ही नहीं है, ना 15 रुकनी स्क्वाड में, ना किसी लाइन में, कुछ भी नहीं है, और उसको घर से बुला के मैच खिला दिया। मजबूरी थी, आप देखो ना, अब वो था ही नहीं कोई चौथा फास्ट बॉलर। देयर यू गो, दैट्स इट। सर मुझे बताइए, होगा क्या पाकिस्तान कहाँ पर जाएगा सर आज? नहीं, पाकिस्तान को देखिए अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उनके बैट्समैन जो है ना लास्ट मैच। व्हाट अबाउट पाकिस्तान बैटिंग? बैटिंग पाकिस्तान की देखें, अब्दुल्ला शफीक पे और फ़खर ज़मान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लुक एट दैट, बाबर आजम, इनके स्टैट्स देख लीजिए, 115 मैचेस, 5625 रन, 158 इनका हाईएस्ट स्कोर, 31 मरतबा 50, 19 मरतबा 100, प्रीटी इंप्रेसिव यार, इज अमेजिंग। आज रियल टेस्ट होगा ना फ़खर ज़मान का, मेरा ख्याल है कि फ़खर ज़मान और अब्दुल्ला शफीक का। हाँ, अगर तो वो लंबा खेलने में कामयाब हो जाती हैं और पाकिस्तान को एक ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक 10 मैचेस, 412 रन, 113 इनका हाई स्कोर, 4 मरतबा 50 किए, 1 मरतबा 100। यस, अब्दुल्ला शफीक। तो इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर ये लंबा खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर करता है, क्योंकि जो उनके मिडिल में स्पिनर आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले पाकिस्तान को बैटिंग ही करनी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग करनी चाहिए। सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, ओह ओके। और अगर न्यूजीलैंड टॉस जीते तो? न्यूजीलैंड डेफिनेट पहले। न्यूजीलैंड जीते तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। वैसे मैं थोड़ा सा रऊफ से एग्री नहीं करता, मैं उसकी रीज़न है, रऊफ जो कह रहा है वो उसमें कोई शक नहीं, मगर असल में देखें जब आप स्कोर लगाते हैं ना
ये हर दफ़ा नहीं होता कि आप 384 चेस करने की तरफ चल पड़ते हैं। आप देखो न्यूजीलैंड पिछले मैच में प्रेशर पड़ा 350 रन्स का, तो वो स्कोर नहीं कर सके। देखो और बड़ा मुश्किल होता है साहिर भाई, हर दफ़ा चेज नहीं होता, आपकी जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग हो, आप जब एक दफ़ा अंडर प्रेशर आते हैं ना, तो फिर अच्छी से अच्छी टीम भी वो प्रेशर में ही रहती है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में चूँकि हम चेज़ करने में थोड़ा हमें मुश्किल होती है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बगैर प्रेशर के जाना चाहिए बैटिंग करने। बगैर प्रेशर के अगर पाकिस्तान जाता है तो कितना टोटल होना चाहिए जो न्यूजीलैंड डिफेंड ना कर सके? मेरा ख्याल है 300 प्लस होना चाहिए। 300 प्लस। उसके बगैर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ विकटें ऐसी हैं कि 300 तो मरते मराते भी कर ही जाते हैं। मगर बोले आ जाओ, और देयर यू गो, बोला सर। हाँ बोले, आज बहुत स्पीड है बोले। हाँ बोला कुछ आज लगता है। थैंक यू। बोला फ्रेश है, लगता है लस्सी शस्सी पी के आया बोला, नाश्ता वगैरह करके। ऑलराइट, पाकिस्तान, दिल जो पाकिस्तानी है। बैक साइड पे क्या लिखा बोले? वही लिखा है, वही। हाँ, दिल जो पाकिस्तानी है लिखा हुआ। इसको अगर क्लोज कर लें, आप क्लोज कर रहे हैं। बोले तो जिन्हें तो किया ना जीतेगा, ओदा तू दिल जो पाकिस्तानी है। लेकिन बोले दिल तो पाकिस्तानी है, ठीक है, दिल तो कहता पाकिस्तान जीतेगा, दिमाग क्या कहता है? नहीं सोचिए, तो बोले ने थोड़ी देर लिए सोचे है। दिमाग से सोचा। देखो बोले अगर आज पाकिस्तान जीत जाता तो ठीक, नहीं तो तुम 11 बजे यहाँ दोबारा आओगे। बोले ऐसा मतलब तो सोचना भी है नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये आखिरी पेश गोई है। अच्छा जी, आपने अभी बात की, हमारे स्पिन की तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के शोबे में प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, फास्ट बॉलिंग मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की है, इस तरह रिवर्स हो रहा था, वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है। तो जो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो अच्छा, मुझे सिर्फ जो रिजर्वेशन है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स पे हैं, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के देखेंगे जिस तरह अगर रविंद्रा है और उसके बाद टॉम लेथम है, कॉनवे है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स को उनके खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करानी पड़ेगी, और पाकिस्तान इस वक्त जो मेन डिपेंड कर रहा है वो सामा पे कर रहा है। और ये जो दो लेफ्ट हैंडेड हैं, अगर इनकी विकटें ना मिली ऊपर से हमारे फास्ट बॉलर को, तो ये बहुत ज़्यादा हर्डल आपके स्पिनर्स के लिए क्रिएट करेंगे। फिर आपके पास सिर्फ एक स्पिनर बाकी बचता है, इफ्तिखार, जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है, तो वो थोड़ा सा वही है जो कहता अगर मैच जीतोगे तो बिरयानी खाते हैं, मैच हार इसी तरह की बात की थी ना, कि तुम लोग क्यों नहीं पूछते हो। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मुश्ताक बात कर रहा हूँ। मुश्ताक, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुश्ताक क्या कहना चाहते हैं? सर पाकिस्तान टीम आज 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रही है, तो मेरा ख्याल है एक स्पिनर जो है ना वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए? स्पेशलिस्ट जो है ना स्पिनर होना चाहिए। ओके और कोई बात? जी, अच्छा, और दूसरी ये बात ये है कि बाबर आजम और इरफान पठान के दरमियान जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑलराइट जी, मैं दोनों को देता हूँ। स्पिनर की बात आप कर लीजिए, बाबर आजम की बात इनसे पूछ लूंगा मैं। जी बताइए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि स्पिनर का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि देखिए इफ्तिखार जो है, इफ्तिखार भी अच्छी बॉल, जो हमारे रेगुलर स्पिनर है उनसे बेहतर बॉलिंग इफ्तिखार करता है, और जिस तरह उसने लास्ट मैच में विकेट लिया लिटन दास की, तो उसने कम्प्लीटली मैच चेंज कर दिया था, और जो हमारे रेगुलर स्पिनर है वो उस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके। तो मेरा ख्याल है कि जो साथ में आगा सलमान को ऐड किया है, तो इन दो से पाकिस्तान स्पिनर की जो डेफिशिएंसी है वो कवर कर सकता है, बजाय कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएं, उसका कोटा भी ना पूरा हो और फिर ये आउट ऑफ फॉर्म भी है जो हमारे स्पिनर है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा डिसीजन है। ओके, कुछ कहना चाहते हैं? जो कंट्रोवर्सी बाबर आजम की चल रही है, मुझे पता नहीं क्या ये रोजाना कोई ना कोई नई को निकाल लेते हैं। अच्छा, आई थिंक मुझे मालूम नहीं है, देयर इज सो मच इन्फो ऑन द सोशल मीडिया, उसमें क्या सच है क्या नहीं है क्या गलत है, तो मुझे मालूम नहीं है मुश्ताक, ना मुझे पता है ना इन्हें पता है और ना आपको पता है। मैं तो खैर आई एम द रॉन्गेस्ट पर्सन टू आस्क, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। मैं आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर एंड जस्ट सी कि जी किसकी क्या कंट्रोवर्सी। हमें भी
पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो, या तो कुछ बता देते ना वो। हाँ, आई थिंक अच्छा वैसे साहिर भाई मुझे ना, अभी आपने जो सवाल किए रऊफ को ना, मुझे आपने कहा फास्ट बॉलर पे भी मुझे देखो इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे फास्ट बॉलर को बहुत मार पड़ रही है शुरू में, रऊफ को स्पेशली 80-80 स्कोर हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता। और फिर अब ये मैच हम बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल रहे रऊफ, हम खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और ट्रू हमारी स्पिन बॉलिंग जो आप बता रहे हैं, मुझे डाउट है कि हम स्पिन उनको उस तरह टैकल कर सकेंगे। तो फास्ट बॉलर तो वैसे भी वो अच्छा खेलते हैं। आपके ख्याल में शादाब खान या उसामा मीर में से किसको खेलना चाहिए आपके ख्याल में? दोनों को नहीं खेलना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम अल्लाह देता नजीर उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी अल्लाह देता साहब, बताइए क्या कहते हैं? अगर पहली बात तो पाकिस्तान की जाए तो आज कामयाबी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कामयाब होगी। और दूसरी बात है कि फखर फराज मुझे बहुत मान है, और बाबर आजम भी इस बार जो है ना इस मैच में जरूर चलेंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। ट्रू पाकिस्तानी ना, अब देखेंगे जज्बा वही है। भाई हमें भी आपकी तरह बहुत उम्मीद है कि ये दोनों अच्छा खेलें, अल्लाह करे बाकी भी अच्छा खेलें। और आपको सवाल वैसे करना चाहिए था रऊफ से, रऊफ भी आपके शहर से हैं, आपने सवाल ही नहीं। इनका जज्बा देखें माशाल्लाह, हम उनके जज्बे की कदर करते हैं कि देखें उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो हमारी भी यही दुआ है 24 करोड़ आवाम के साथ कि पाकिस्तान मैच जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। इनके दोनों फेवरेट। मुझे ब्रेक लेना। ओके सर, ब्रेक के बाद जी अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। Ladies and gentlemen, once again welcome back and अब मुझे बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा, टॉस जीत के पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आप तो बता चुके हैं। आप इससे एग्री करते हैं कि नो मैटर व्हाट, चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या पाकिस्तान बाद में बैटिंग करे, पाकिस्तान को मैच तो जीतना ही, मैच तो जीतना ही पड़ेगा। उसके लिए मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए मिडिल ऑर्डर अब हम तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो स्ट्रगल कर रहा है। आप करना चाहिए सर, चेंज करना चाहिए आपको, मतलब क्यों नहीं कर सकते? वो तो जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो जो है आपको उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, और दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा कर जाए कुछ। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जो पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर है ना, पाकिस्तान का पूरा मैच इस पर डिपेंड करता है जो आज का। अगर ये ओपनिंग स्टैंड देंगे, हाँ यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है 50 ओवर खेलना। अगर ये चलेंगे और ये एक इनमें से एक लंबा स्कोर करेगा तो फिर पूरे मिडिल ऑर्डर को लेकर चलेंगे वो। अदरवाइज अगर ये जल्दी कोलैप्स हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा 50 ओवर खेलना। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने अब तक 115 मैचेस खेले, 51 न्यूजीलैंड ने जीते, 60 पाकिस्तान ने जीते, 3 बेनतीजा रहे। इस टूर्नामेंट में 7 गेम्स पाकिस्तान ने खेले, 7 गेम्स न्यूजीलैंड ने खेले। 3 लॉसेस न्यूजीलैंड के बैक टू बैक हैं, पाकिस्तान के 4 लॉसेस बैक टू बैक हैं। लेट्स सी, दोनों पॉइंट्स के एतबार से एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां अगर पाकिस्तान जीतता है तो न्यूजीलैंड के बराबर आके खड़ा हो जाएगा पॉइंट्स में, और अगर पाकिस्तान हारता है तो न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली बी एडवांसिंग टू द सेमीफाइनल्स। ऐसा है सर भाई, पहले भी मैंने कहा था आज ना दोनों के लिए बड़ा क्रूशियल बहुत अंडर प्रेशर खेलेंगे। न्यूजीलैंड को अपनी लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक करनी है, मतलब 3 मैचों से वो भी हारता चला, 2 या 3 मैचेस हारे उसने। हाँ, 2 मैचेस हारे। तो क्योंकि अंडर प्रेशर अब देखना ये है कि इस प्रेशर को कौन कितना लेता है, क्योंकि दोनों के लिए है कि हमने क्वालिफाई करना है। हाँ, तो अब मेंटली कितना कौन स्ट्रांग है इस पोजीशन में आके ना, असल चीज़ तो होती है कि उस दिन प्रेशर कौन अच्छी तरह से मतलब बर्दाश्त करता है ना, और वो हमेशा वही टीम बर्दाश्त करती है जो बड़ी होती है। तो हमारे में एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, बाबर हैं जैसे शफीक को, और फ़खर पे जैसे रोशने का, हाँ रिजवान है। तो ये इनको आज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और ये टीम को ले, जैसे रऊफ ने कहा कि 50 ओवर बड़े वाइटल हैं आज खेलने पड़ेंगे। देखें हमारी टीम ना पिछले लुक एट रिजवान करियर, 72 मैचेस, 2052 रन्स, 3 मरतबा 50 किए, 13 मरतबा 100 किए,
और 131 रन का बेस्ट है। दैट्स प्रीटी डिसेंट एक्चुअली, नॉट बैड। बहुत अच्छी है, और मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ा वाइटल होंगे रिजवान, क्योंकि अगर ये विकेट पे रुके तो जो जिस तरह की बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इनके बॉलर जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हेनरी जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अनफिट हो गए थे लास्ट मैच में, तो उनको बहुत ही क्योंकि काफ़ी बाज़ बॉलर होते हैं उनको यहाँ की पिचेस का आइडिया होता है और उनके मुताबिक वो बॉलिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अदरवाइज़ जो कई दूसरे बॉलर्स आपने देखे होंगे बहुत अच्छे हैं, जिस तरह मिचेल स्टार्क हैं, बहुत फास्टेस्ट हैं, मगर अभी तक इस टूर्नामेंट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइन एंड लेंथ हासिल नहीं कर सके। और इसी तरह जो ट्रेंट बोल्ट हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लास्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ उसमें फर्गूसन को 10 ओवर्स में 88 कंसीव हुआ, उनकी जगह पे सऊदी को खिलाया गया, और फिर लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अच्छा, खिलाफ। बट लेट्स टॉक अबाउट रचिन रविंद्रा एंड डेरिल मिचेल। रविंद्रा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रविंद्रा को मेरा ख्याल है कि अर्ली ऑन पाकिस्तान को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये खेलते हैं तो फिर ये इनमें एबिलिटी है कि बड़ी लंबी इनिंग ये डेवलप कर देते हैं, और फिर इन पे कोई प्रेशर नहीं होता, टेक्निक इनकी अच्छी है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं ये, तो इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। कंप्लीट बैट्समैन है ये, Okay. बहुत अच्छा खेलता है ना, है ना, रियली गुड। डेरिल मिचेल जो है उसने भी 7 मैचेस खेले हैं, 340 रन हैं, 69। लुक एट दैट, लुक एट दैट। अच्छा, मिचेल की एक खास बात ये है कि अभी तक जो दिस इज वेरी गुड। लुक जी 36 मैचेस, 1371 रन, 130 इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, 5 मरतबा 50 और 5 मरतबा 100। अच्छा, जो इंडिया के स्पिनर है ना, जो इंडिया के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, वो इस पूरे टूर्नामेंट के हर बैट्समैन के लिए वो डिफिकल्ट रहे, मगर ये जो डेरिल मिचेल है वो आज बैट्समैन है इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने इनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, उनकी गूगली को पिक किया, और मेरा ख्याल है कि एक वाहिद बैट्समैन थे जिनको बॉलिंग करते हुए ये कुलदीप यादव तक घबरा रहे थे, तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छी फॉर्म में है, ये भी बहुत ही रऊफ, seasoned जो campaigner भी है। बंदा पिक करेगा ना, रीड करेगा स्पिनर्स को, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखें ना, अगर आप लेग ब्रेक आ रहे हैं और आप गूगली खेल रहे हैं तो आपको मुसीबत पड़ेगी। तो ये रीड करना जो है ना, वो इसलिए अच्छा खेला कि वो रीड अच्छा कर रहा था, उसको हर बॉल उसकी पिक हो रही थी, इसलिए उसको कोई मुश्किल नहीं हुई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो दोस्त ने सवाल किया इवन था, सलीम भाई, ये हमारे तो जो बैट्समैन थे, वो जो नूर अहमद है जो अफगानिस्तान का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसको भी सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कि जब आप रीड ही नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। बेशक आप और मैं बॉल कर रहे हो, अगर हमें रीड ही नहीं कोई कर रहा कि लेग ब्रेक होनी है या ऑफ स्पिन होनी है, तो फिर मुश्किल तो होगी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। कितना बड़ा वाइटल फैक्टर होंगे ये दोनों? देखें, शाहीन का जो है ना, उसका बड़ा वाइटल होएगा, क्योंकि वो अटैक करता है, उसका अर्ली। Look at his career, it's pretty decent actually. 51 मैचेस, 102 विकेट्स, 6 for 35 उनका बेस्ट है, decent। 50 मैचेस में 102 ये बहुत बड़ी बात है, इनक्रेडिबल, बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग अमेजिंग। लुक एट हारिस रऊफ ऑल्सो, उनके स्टार्ट्स जो है वो भी देख लें आप। हारिस रऊफ ने 35 मैचेस खेले हैं, 65 विकेट लिए हैं, 18 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। ही इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। जी, इनका भी इंप्रेसिव है। So- मगर इस टूर्नामेंट में अभी तक ये ऑफ कलर रहे हैं, अभी तक उस तरीके की फॉर्म का मुजाहरा नहीं कर सके कि जो इनको करना चाहिए। मे बी टुडे इज द डे। मे भी हो सकता है। हालांकि देखें ना, ये जब ये बॉलिंग करने आते हैं उस वक्त, चूँकि नया बॉल ये करते नहीं है, ये इनकी कोशिश होती है कि पुराना बॉल करें, तो मेरे ख्याल में उस वक्त बड़ा वाइटल होता है। सेकंड जो फर्स्ट चेंज होती है ना, वो बड़ा वाइटल होता है। आप देखें दूसरी टीमों को देखें कि काफ़ी जो तीसरे नंबर पे बॉलिंग करने आता है, जैसे शामी आता है, शामी, हाँ। तो ये बड़ा वाइटल होता है। मगर हो क्या रहा है कि रऊफ को मार पड़ रही है। हाँ, आप अगर देखें तो थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं वो, बहुत एक्सपेंसिव है। 80 के करीब मोस्टली मैचों में मार पड़ी है। अभी आपने रिजवान की बात की थी, रिजवान देखें, अब हो पता क्या रहा है कि रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है हमारा। रिजवान हर बॉल ना ऑफ साइड पर बहुत कम खेल रहा है, वो हर बॉल को उसकी कोशिश होती है कि मैं ऑन साइड पे खेलूं। तो जो अच्छी टीमें हैं ना, फिर वो चंद मैचों के बाद वो आपको रीड कर जाती हैं। अब देखें, रिजवान को मोस्टली बॉलर ऑफ साइड से बाहर बॉल करते हैं, उनको पता है कि रिजवान ने ऑफ साइड पे नहीं खेलना। तो ये मैं शुरू में भी मैं कहता था कि चूँकि वो अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान लंबा खेला है और खेलेगा,
तो उसको प्रैक्टिस ये ज़रूर करनी चाहिए कि हर जो अच्छा बैट्समैन होता है वो चारों तरफ खेलता है। एक साइड पे ना आप ही पकड़े जाते हैं, एक टाइम आता है कि सबको पता चल जाता है कि आप कहाँ वीक हैं। हमारे बहुत से डोमेस्टिक प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप, जैसे मोइन का बेटा था, वो बड़ा अच्छा खेलता है, आजम आजम, मगर वो देखें एक टाइम आया कि लोगों को पता चला कि ये शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा फंसता है। तो ये ना फिर अपने जो वीकनेस होती है ना वो दूर करनी चाहिए। रिजवान को मेरे ख्याल में वापस रिजवान की तरफ आ जाए, रिजवान को थोड़ा आके अगले बहुत सारी सीरीज़ खेलनी है उसने, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑफ साइड पे भी खेलना आना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक ये बातें बताएगा कौन? खुद कोच बताते हैं? किसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मेरा ख्याल है कोचिंग स्टाफ की। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सलीम भाई ने बात की है, ठीक है, यहाँ पे पिचेस सूट करती हैं इस तरह के बैट्समैनों को। जब आप यूएई में खेलेंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में, लो बाउंस पिचें होती है तो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं ऑन साइड पे। मगर जब आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाएंगे तो फिर आपकी टेक्निक बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी, बिल्कुल आप अजीब लगेंगे एक साइड पे खेलते हुए। ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है इसके बाद, बाउंसी पिचें होती है, 10 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर, हार्ड और बाउंसी पिचें होती है, आपको एक साइड पे वो ऑफ साइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग करते हैं तो आप बिल्कुल फिर अनप्लेएबल हो जाती है उनकी बॉलिंग। अब इसी तरह जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, बॉलर्स में भी यही सेम चीज़ आ जाती है, जिस तरह हारिस रऊफ की आपने बात की है। हारिस देखिए एक फास्ट बॉलर, अगर आपने इंटरनेशनल, अच्छा मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई थिंक हम टॉस पे भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। बहुत वाइटल मैच है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों टीम्स को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, इम्कान है मैच के दौरान बारिश का, लेकिन मैच तो आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू स्टार्ट। अब उसके बाद क्या होता है, नो वन नोज। सर अगर बारिश हो जाती है तो, और अगर जाहिर है अगर बारिश हो जाती है तो ओवर्स को लिमिटेड कर दिया जाएगा। मैच रेन वॉश तो नहीं हो रहा, वाइट वॉश तो नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-10 ओवर का फ़र्क पड़ जाएगा, 40 ओवर तक मैच हो जाएगा। और इस तरह नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा मैच वाश्ड आउट हो जाए या 20 ओवर तक आ जाए। ये इस वक्त जो पिच की कंडीशन है, वेदर की कंडीशन है, वो बता रहे हैं, जरा इसको कट कीजिएगा, लेट्स लिसन टू इट। They said it's pro Pakistan this surface. बिल्कुल प्रो पाकिस्तान सरफेस इसलिए कि वहाँ पे रिवर्स स्विंग के चांस है, स्पिन के चांस है, बिल्कुल फ्लैट पिच है, तो घास का नामो निशान नहीं है। हम इसका मतलब ये we're winning today. इंशाल्लाह लग रहा है, इंशाल्लाह। नहीं, मुझे लग रहा है जो शुरू में जो सुना था कि वो बैटिंग विकेट है। हाँ, तो बैटिंग विकेट अगर है तो सिर्फ एक ही चांस हमारा है कि हम रिवर्स स्विंग, हमें एडवांटेज हो सकता है, जो लास्ट मैच में देखने को मिला था। अगर रिवर्स स्विंग पाकिस्तान को मिलती है तो मेरा ख्याल ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर रिवर्स स्विंग नहीं होती तो फिर देखें वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलें। इसमें आपने देखा कि जो एक तो पिच है और पिच के साथ जो स्क्वायर है वो भी थोड़ा सा मुझे रफ ही नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि उसमें रिवर्स स्विंग डेफिनेट होगी। नहीं, अगर तो रफ हुआ फिर तो बहुत चांसेस हैं कि अच्छा, रविंद्रा, मिचेल एंड ऑफ कोर्स यंग, ये लोग मिलके क्या कर सकते हैं पाकिस्तान? सर ये देखें ना, इनमें सबसे डेंजरस कॉनवे है। कॉनवे ने पहले मैच में 150 रन स्कोर किए थे, उसके बाद उसके ने कोई इस तरह का एक्सेप्शनल स्कोर नहीं किया, मगर वो भी डेंजरस है। विल यंग वो कंसिस्टेंट प्लेयर है। रविंद्रा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने इनिंग खेली है, मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट इनिंग थी। उसके बाद मिचेल, लेकिन पिछली मरतबा वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगा है। एक आध मैच में उसका हुआ, थोड़ा सा फेलियर हुआ, मगर जो बाकी पिछले सारे मैचेस हैं उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद जो डेरिल मिचेल्स हैं वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। इनके लेथम वो टेक्निक वाइज बेस्ट हैं, लेकर चलते हैं और आखिरी ओवर तक जाते हैं वो। तो जिमी नेशम, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा 50 रन स्कोर किया था और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इसी तरह जो 6 टॉप इनके बहुत इनके पास अच्छी बैटिंग लाइन है। लेट्स लुक एट पाकिस्तान स्क्वाड हेयर, और उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान स्क्वाड की अगर हम बात करें तो उसमें अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, शादाब खान या मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। प्रीटी मच अनचेंज टीम है। शादाब खान और नवाज में से कोई एक खेलेगा। अब्दुल्ला शफीक इसमें कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि स्कोर कर रहे हैं हर मैच में 50-60। पहले एक सेंचुरी शुरू में उन्होंने की। So you're right, Osama Mir is not playing today. Why? उसामा मीर ने नॉट प्लेइंग,
लुक एट दैट। ये उसमें नाम ही नहीं है 12, अब पता नहीं ये सही भी है कि वो हमें बाद में पता चलेगा, एंड में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो नाम मेरे पास आए हैं उसके अंदर उसामा मीर का नाम नहीं है। देखो ये उसमें तो नंबर 8 इनकी पे टीम है शादाब ना। खान और मोहम्मद नवाज हैं। ये तो हमारे चैनल वालों की टीम है ना जी, नहीं, इन्होंने बनाई है। I'm just saying, हो सकता है उसामा मीर हो, मुझे मगर लगता है खेलना चाहिए उसामा को। शादाब खान मेरा नहीं ख्याल कि उसको हो डालना सकता चाहिए। है बैटिंग के लिए कंसीडर करें कि एक्स्ट्रा। नहीं, इज ही फिट नाउ? शादाब इज फिट? मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी या कुछ था। वो मैच भी खेल सकता था जो लास्ट मैच था जिसमें उसामा ने बॉलिंग करवाई थी। अब से थोड़ी देर के बाद टॉस होगा, टॉस फैसला करेगा कि जी किसने बैटिंग करनी किसने बॉलिंग करनी। कितना इम्पैक्टफुल होगा टॉस? टॉस बड़ा वाइटल है इसमें। देखें ना, अगर तो ड्राई कंडीशन है जो कि नज़र नहीं आ रही, कोई बारिश का चांस आ रहा है। अगर पिच को देखें तो लग रहा है कि रिवर्स स्विंग होएगी, तो रिवर्स स्विंग तो सुबह को ही होएगी। ओके, तो वो उसमें चांसेस है कि हो सकता है पाकिस्तान बैटिंग ना करे, ठीक है। कि उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करे कि ड्राई कंडीशन से जैसे लास्ट मैच में हुआ है। और अगर अब ये तो देखें, वो वहाँ जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि पिच का बिहेवियर कैसा है या क्या कंडीशन है, क्योंकि इनके कहने से तो पता नहीं चलेगा ना। हमारे लोग जो हमारी विकेटों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या उसकी कंडीशन होगी। तो मेरा ख्याल टॉस के बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। वैसे वो कह रहे थे कि किसी ने सवाल किया था कि 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं हमारे। हाँ, लेकिन इसमें सलीम भाई एक चीज़ ये है कि ये जो एक तो डे मैच है, सुबह शुरू होगा, और उसमें ये है कि फर्स्ट जो ये पूरा पार्ट है हमारा सब कॉन्टिनेंट का, ड्यू इसमें फैक्टर अर्ली तो ऑन रहा ही थोड़ा सा नहीं। मॉइस्चर होता है पिच के अंदर, और उसमें जो फास्ट बॉलर्स होते हैं अगर वो जगह पे बॉलिंग करें तो उनको एडवांटेज हो सकता है अर्ली ऑन। तो इसमें डेफिनेट एडवांटेज तो होगा। अगर पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों टीमों के जो कैप्टन होंगे थोड़ा सा उनके माइंड में होगा पाकिस्तान को, इसलिए सेकंड फेवर होगी बॉलिंग में दूसरे टाइम, क्योंकि दिन को ही मैच है और रिवर्स स्विंग ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व फैक्टर नहीं है और उसमें रिवर्स स्विंग का भी चांसेस होंगे। मगर इसमें कुछ अब आप So श्योर now, I नहीं mean, कह so सकते now, कि क्या होना so चाहिए। let me ask you this, because पहले कोई और बात थी, अब कोई और बात है। Looking at the pitch, the condition of the pitch, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, again, do you still think कि उनको बैट करना चाहिए? पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, मगर शुरू में पाकिस्तान को विकेटें सेव करनी पड़ेंगी। शुरू के पहले 10 ओवर बहुत ज़्यादा वाइटल होंगे। मगर ये जो बता रहे हैं वो उसमें वो मॉइस्चर नहीं बता रहे कि उसमें नहीं, वो तो बिल्कुल ड्राई स्पॉट पिच है। मगर आप देखें कि जो ये रहता है, आज देखें ना, ये विंटर का आगाज़ है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो इसमें जब ये विंटर शुरू होती है ना, तो जितने भी ग्राउंड्स होते हैं उसमें थोड़ी सी डम्पनेस वगैरह तो आ ही जाती है। अर्ली ऑन जब भी आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे तो थोड़ा सा सीम तो होगा पहले 10 ओवर्स में। अच्छा, what do you think about Glenn Phillips? फिलिप्स की वो We never talked about him, but Phillips लेकिन ने उसने भी, देखेंगे yes, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ impressive. जब ऑस्ट्रेलिया ने 389 किया था, उसने 10 ओवर में 37 रन दिए। अच्छा, और सबसे 3 बड़ी आउट बात दिए। ये उस पे स्कोर नहीं पड़ता। दूसरी बात ये वो विकेटें लेता है। विकेटें भी तीसरी लेता है और बात ये कि बैट्समैन बहुत अच्छा है। बैट्समैन बहुत अच्छा है। सो ग्लेन फिलिप कितना बड़ा वो इशू होगा डेफिनेट पाकिस्तान उसकी के जो बॉलिंग की लाइन है, मेरा ख्याल है कि वो भी एक कंसर्निंग तो होगा डेफिनेट। ओके, फर्गुसन और सऊदी, टिम सऊदी। मेरा ख्याल है फर्गुसन को खिलाना चाहिए, क्योंकि सऊदी का कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ खिलाने का। फर्गुसन तेज़ है, 145 प्लस बॉलिंग करता है। Okay. तो वो इस पिच पे रिवर्स स्विंग भी कर सकता है और थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सऊदी मेरा ख्याल है कि खेला भी नहीं काफ़ी मैचेस, एक मैच मेरे ख्याल खिलाया अच्छा उसको अच्छा, उन्होंने। सेंटनर जो होगा वो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? सेंटनर भी फॉर्म में है, वो भी विकेटें ले रहा है और अभी तक जो न्यूजीलैंड ने सर्वाइव किया। बिकॉज लेकिन सही भाई जो कॉम्बो ये- है वो सेंटनर का और फिलिप का, ये बड़ा अगर ड्राई कंडीशन है तो ये बड़ा उनके लिए Yeah. अच्छा डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए। वो भी, और वो खुद रविंद्रा भी बॉलिंग बुरी नहीं हाँ, करता। वो भी अच्छी बॉलिंग है। वो हाँ। ऐसी कंडीशन हाँ, he's में good. जहाँ थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही हो स्पिनर को, मेरे ख्याल वो रविंद्रा उससे, मुझे तो उससे बेहतर बॉलिंग करता हुआ कई दफ़ा लगता है। किससे बेहतर में? सेंटनर से। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक रविंद्रा है। आई एम टेलिंग यू, मेकअप रूम में एक रविंद्रा है। ही लुक्स लाइक रविंद्रा। मैं आपको दिखाऊंगा। ही डज लुक लाइक रविंद्रा। हमारे स्टूडियो में। जी, स्टूडियोज में नहीं, मेकअप रूम में। अच्छा, अच्छा हाँ ठीक कह रहे हैं आप। Right. मैं वो बाल थोड़ा सा वगैरह वैसे ही उसके बना मैंने कहा पाकिस्तान टीम में कौन सा आ नो गया। नो नो, पाकिस्तानी टीम में नहीं, मेकअप रूम के अंदर एक Makeup में रविंद्रा है। जिन्होंने आज आपका वो मेरा ख्याल है वही है। नहीं, नहीं, वो आज आज नहीं, नहीं, अभी आज नहीं नहीं, अच्छा, कल आज कल कल जब हम जब यहाँ से जा रहे थे रात को तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ रहे थे,
वो जो राजा के दोस्त हैं। हारिस के, हाँ। हारिस के, नॉट रियली राजा, हारिस के दोस्त हैं, वो हारिस के दोस्त हैं, बट ही डज लुक लाइक रविंद्र, वो वैसे लगते हैं। नहीं। अच्छा, सो ओके, सो बेसिकली दोनों साइड्स इक्वली बैलेंस हम जो डिपेंड करेंगे ना, हमारा मेन जो डिपेंड, हम फास्ट बॉलिंग के अपने डिपेंड करेंगे, और फास्ट बॉलिंग में भी अर्ली ऑन शाहीन अफरीदी। अच्छा, जब आप फास्ट बॉलिंग करते थे, आई मीन अभी तो मैच की तो बात करेंगे, जब आप फास्ट बॉलिंग करते थे, अब वो किस बैट्समैन को कराते, वो डर लगता था कि यार ये मारेगा, ये पीटेगा? देखो उस वक्त सहवाग बहुत ज़्यादा फार्म में हुआ करते थे जो इंडिया के थे, तो उनको बॉलिंग कराना मुश्किल था, पिचेस भी फ्लैट होती थी। एंड युवराज? और युवराज भी मुश्किल था, युवराज भी मुश्किल था, मगर सहवाग बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि अर्ली ऑन ओपनिंग करते थे और थोड़ा सा। अच्छा, पाकिस्तान का कोई बैट्समैन ऐसा था जिसको आपने नेट पे बॉल कराई और मुश्किल हुआ? पाकिस्तान मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मेरे फेवरेट सईद अनवर ही थे। अच्छा, हमेशा से और आज। अच्छा, सईद अनवर खेले आप? हाँ, सईद अनवर। सईद की क्या बात है, सईद तो मैंने ब्रायन लारा को भी बॉलिंग की हुई है, सचिन को भी की, सहवाग को, मगर जो सईद अनवर थे ना, उनसे बेटर बैट्समैन मैंने नहीं देखा। रियली यू आर सेइंग लारा से बेहतर थे सईद अनवर? सईद अनवर बहुत बेहतर। वेरी गुड। सईद की बड़ी क्लास थी। हाँ, सईद कोई शक नहीं। माशाल्लाह, मैं तो बहुत साथ खेले हैं हम सईद। सईद का सईद ना शुरू में आए ना, तो हमारा सईद बहुत तेज़ खेलता था। बाद में तो बड़ा मैच्योर हो गया ना। शुरू में वो क्या था कि सईद से कंट्रोल नहीं होती थी, तो वो ये पहले 3-4 ओवर में इसने 20-25-30 करना और आउट होके आ जाना। तो इमरान खान को बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि यार ये इतना इसमें टैलेंट है मगर स्कोर नहीं करता। तो सिडनी में मैच हो रहा, तो सईद को उन्होंने कहा, अच्छा, टॉस जो है वो हो रहा है, आइए टॉस की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद सईद भाई की बात। वाकया ऑलराइट जी, पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। जो आपने कहा था एग्जैक्टली वही बाबर आजम ने किया। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, मुझे आई डोंट नो ये उसका खिलाना कैसा रहेगा, चौथा फास्ट बॉलर। एंड देयर इज अ सरप्राइज, हसन अली इज बहुत बड़ा नहीं, ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, अब जो इन्होंने बॉलिंग की है, जो मैं बार बार क्यों बात करूँ कि ये जो हमारे स्पिनर हैं, इनको छुपा रहा पाकिस्तान, इनको खिला नहीं रहा। इन बेचारों को वो इन पे किसी तरीके से इनको छुपा रहा कि ओवर कंप्लीट हो और हम टाइम पास करें। मगर हसन भी तो स्ट्रगल कर रहा है ना। अब मे भी हो, अल्लाह करे कि रिवर्स स्विंग का शायद हमें कोई एडवांटेज हो जाए। आप देखें ना, मगर हसन अली भी तो देखो ना, वो जो बात कर रहे थे वो यही करते। बाबर ने कहा कि चूंकि विकेट में मॉइस्चर मौजूद होगा तो हम तो अर्लियन मॉइस्चर होता है, तो हम थोड़ा सा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मगर मॉइस्चर सारा दिन तो नहीं रहना ना, ये आधा घंटा उसके लिए विकेट लेनी पड़ेगी शुरू में। और अगर मॉइस्चर वाली पिच आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर बैंकिंग ऑन। शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट स्पेल, आई थिंक अगर वो उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिपेंड। मैं आपको बताऊं, वो मीडियम पेसर को बहुत अच्छा खेलते हैं और वो न्यूजीलैंड वाले। वो ये नहीं है कि यहाँ तो 140 प्लस वाला बॉलर होता है ना। तो अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सईद भाई का वाकया जो है वो भी है। और दूसरी बात यह है कि याद रखिए पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। ब्रेक के बाद All right, जी, once again, welcome back. What do you think, sir? What's going to happen? वाकया इनिंग शुरू होने वाली। आप पहले वाकया, सईद भाई वाला वाकया। यस, सईद ना, जैसे मैं बता रहा था, वो सईद बड़ा तेज खेलता था। हाँ। तो उस सईद को ना प्यार से कहते थे मीदा। मीदा, जे मीदा चल गया। वो सिडनी में मैच हो रहा था, तो स्किपर ने उसको कहा कि तूने आज अगर हिट मारी ना तो तू सीधा वापस जाएगा फ्लाइट से। वो अब खड़ा है, उसने कहा नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल। कहा आज तू 6 ओवर 10 ओवर मेडन खेले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तूने जाके बारी लेनी है, तू एंड में तू हिटे मारेगा। उसका ठीक है। अब अंदर ओपन जाता था, अंदर चला गया। और टेरी एल्डरमैन आउट स्विंग, इसने जाके पहला 1 ओवर खेला, यूं करके रोक लिया। सारे बड़े हैरान के ये सईद ने बॉल रोक लिया। अगला ओवर ख़त्म हुआ उधर से, उसने पहला बॉल किया, इसने टांग रखी, इसने ग्राउंड से बाहर। सईद रुक ही नहीं सकता था। अब स्किपर ना अंदर टहल रहे थे यूं उधर उधर, कहते हैं बांदर होवे तो छाल ना मारे।
मगर उसके बाद जो सईद ने कमाल की फिर इनिंगें दिखाई हैं पाकिस्तान। क्या Saeed बात। Anwar was amazing. One of the greatest batsmen in I Pakistan think, cricket. I think not just Pakistan cricket. Saeed Bhai was, you know, one of the few batsmen cricket. that has played very different cricket. Very different cricket. वो सईद ने कुंबले को रुलाते हुए देखा है मैंने, ऐसे ऐसे सारे उससे डरते थे। मुरली को, क्योंकि कुंबले को। वो ऐसा फैंटी लगाता था ना उनको, हाँ भागते थे उससे। सईद की क्या बात है, बहुत। और कमाल की इनिंग्स हैं यार, मतलब किसी एक outstanding. इनिंग की याद नहीं, आप बात नहीं कर सकते, कमाल इनिंग्स खेली हैं। भाई नहीं, लेट्स गेट बैक टू द मैच। मुझे बताइए जी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? न्यूजीलैंड कितना टोटल पुटअप कर सकता है और पाकिस्तान कितने टोटल के अंदर इनको आउट करने की कोशिश करेगा? एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हमीद है, मैं वाह कैंट से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, क्या कहते हैं? सलीम मलिक साहब और रूफ भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बेस्ट विशेष है पाकिस्तान टीम के साथ, हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हमारी टीम है, हम यूं ही इसको सपोर्ट करते रहेंगे। तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आज का मैच भी जितवाए और इंग्लैंड वाला मैच जितवाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कितना स्कोर हो जाएगा आज? न्यूजीलैंड कितना करेगी और पाकिस्तान कितने ओवर्स में उसको चेज कर लेगा? शायद भाई अगर अल्लाह करे कि ऊपर से शाहीन अफरीदी और हसन अली 2-3 आउट करते हैं तो 260 270 तक रिस्ट्रिक्ट कर लें तो काफी है। अच्छा अमीन, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जिन्होंने मैंने इनसे क्यों पूछा, ये पाकिस्तानी बोर्ड को और पाकिस्तानी टीम को ये बात समझनी पड़ेगी कि इवन वो शख्स जो टेलीविजन पे बैठा देख रहा है, वो न सिर्फ क्रिकेट समझता है बल्कि क्रिकेट से प्यार करता है, और इसी प्यार की वजह से उसको ये समझ मिली है और वो प्यार आपसे करता है। सो प्लीज़ ये जिम्मेदारी अब आपको कबूल करनी है। इन्होंने बड़ी ब्रेक के अंदर बड़ी एक अजीब बात कही मुझे कहने लगे आप उन पाकिस्तानियों में से हैं, अगर खुदा न करे पाकिस्तान आज का मैच हार भी जाता है तो भी आप ये दुआ कर रहे होंगे किसी तरह से पाकिस्तान से मैं हूँ। हाँ नहीं, ये आपका मैंने देखा है ना, आप भी हैं, आप भी सब हैं। करते हैं। हम चाहे जो मर्जी बैठ के यहाँ कह लें, but at the end of the day we all want Pakistan to win. That's where it begins. लेकिन देखें ना, जो आपने बात की एग्जैक्टली कि पूरा पाकिस्तान अपनी टीम के पीछे खड़ा, और इस पोजीशन पे भी हमारी और हर बंदे की यही दुआ है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से मैच जीतकर क्वालिफाई करे। मगर इसमें देखें जो जिम्मेदार हैं क्रिकेट चलाने वाले, उन पे भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि आपने एक टीम इंडिया भेजी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और आपको पता है कि इंडिया में स्पिन पिचें हैं, और आपने सिलेक्शन क्या की हुई है स्पिनर्स की कि आपका एक स्पिनर भी इतने यानी कि इम्पोर्टेंट मैच में पार्टिसिपेट करने के अहल नहीं है। तो ये देखें ना कि लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और जो ऊपर से पाकिस्तान को क्रिकेट को चला रहे हैं कि देखें कि सिलेक्शन का मेयार क्या है, किस कैटेगरी की सिलेक्शन की हुई है कि जहाँ पे बाकी दुनिया की टीमें खेल रही हैं, हर एक के जो स्पिनर्स हैं वो मैच जितवा रहे हैं और मेन पार्ट प्ले कर रहे हैं, मगर हमारा एक भी स्पिनर आज के मैच में नहीं खेल रहा क्योंकि वो डिजर्विंग ही नहीं कर रहा, पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप हुए हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि देखने वाली हैं। आज वो बात अच्छी थी कि छुपा रहे हैं। हाँ नहीं छुपा, बट मुझे बताइए फिर आज हम करेंगे क्या? पिछले 6 मैचों में छुपाते रहे, आज बिल्कुल ही निकाल ही दिए सारे। बट सर व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इफ्तिखार को यूज करेंगे हम? देखिए इफ्तिखार और आगा सलमान 2 हैं, देखिए 4 फास्ट बॉलर्स हैं और 2 बट दे आर पार्ट टाइम बॉलर्स। नहीं, इफ्तिखार तो अच्छी बॉलिंग बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बट इफ्तिखार इज एन ऑलराउंडर ना, ऑलराउंडर, मगर वो ठीक है। जो हमारे स्पिनर देखें ना, कि वही तो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो दोनों स्पिनर है शादाब खान, नवाज और ये उसामा मीर, इन तीनों से अच्छी बॉलिंग इफ्तिखार ने की है इस टूर्नामेंट में। आगा भी बुरी नहीं करता, आगा भी अच्छी, इनसे तो अच्छी बॉलिंग करता है। इज अबरार देयर और नॉट? नहीं, अबरार नहीं, उसको लेके ही नहीं गए। नहीं, वो है साथ है, मगर वो रिप्लेसमेंट नहीं हुई, उन्होंने किसी को चेंज नहीं किया अभी तक। उसको कंकर्शन का प्रॉब्लम हुआ है जो अपना शादाब खान है, मगर उसके बाद उन्होंने नहीं, कंकर्शन का तो शादाब को प्रॉब्लम है, मैं अबरार की बात कर रहा हूँ। अबरार देयर? अबरार वहाँ पे है, मगर वो टीम में इसलिए नहीं आ सकते कि उनकी रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, आईसीसी को लेके देना पड़ेगा कि ये इंजर्ड हो गया और ये टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो रहा है, तो इस वजह से हम इसकी जगह पे तो मजबूरी है ना, वो शादाब की जगह तो नहीं वो लेंगे ना। नहीं, बट हियर्स माय क्वेश्चन, क्यों नहीं ले सकते? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर शादाब को कंकशन का प्रॉब्लम है, देखिए कंकशन वो थोड़ा देर के लिए हुआ होगा ना, माइट भी हुआ या नहीं हुआ ये भी तो आप नहीं कह सकते, मगर वो जो आपने एक ऑप्शन देना आईसीसी को, तो उसमें उनका मेडिकल पैनल चेक करेगा। तो कितनी ओके मेडिकल पैनल चेक, ओके ऑलराइट जी। सो बट
ये सवाबदीद कप्तान की, हमारी मैनेजमेंट की नहीं होती कि हम किसी प्लेयर को नहीं खिलाना नहीं नहीं चाहें? नहीं, ये जब आपने दे दिया टीम तो फिर स्वाबदीद उनकी है, वो चेक करके आपको देंगे कि ये वाकई इंजर्ड है और ये पूरे टूर्नामेंट में इस काबिल नहीं है कि फिट होकर दोबारा इवन इफ वापस यू आ हैव अ 15 टीम स्क्वाड। हाँ, जिस तरह ये शनाका थे श्रीलंकन कैप्टन, वो अनफिट हुए, उनकी रिप्लेसमेंट पे कोई मेरा मैथ्यूज या कोई आए हैं। मैं इंडियन का भी हुआ है ना वो, उसका जो पांड्या का, पांड्या। नहीं पांड्या भी पार्ट ऑफ द टीम है। शामी अच्छा। 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा थे जिन्होंने रिप्लेस किया उनको, बाहर से अभी तक उन्होंने कोई प्लेयर नहीं दिया। तो अबरार 15 रुकनी टीम का हिस्सा थे? नहीं, अबरार नहीं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, अबरार 15 रुकनी टीम का हिस्सा नहीं थे? अनलेस के कोई अनफिट होएगा तो नहीं, बट हियर्स माय क्वेश्चन, क्यों नहीं थे? ये सिलेक्टर्स को पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं। आपने स्पिनर, बार बार वही बात कर रहे हैं कि ऐसी टीम सेलेक्ट की है, ऐसे स्पिनर पहले 6 मैच उनको छुपाते रहे, 7 मैच आज सारी टीम से निकाल दिए, यानी कि काबिल ही नहीं था कोई तो उनको बाहर ही कर दिया हमने। ये अनफॉर्चुनेटली आप हमारी। और आपके वाकयात हुए ना, कल वाला वाकया बहुत अच्छा था, कौन से जो वाला? आपने रात को सुनाया था, दैट वाज रियली नाइस। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। जी, मैंने नहीं सुना जी। आपने सुना था, आप साथ ही थे मेरे, मतलब क्या हुआ? You were there. वो नहीं आपको कैचिंग प्रैक्टिस जब करवाते थे? वो क्या, वो गिर गया बेचारे, तो वो श्रीलंका के साथ हमारा मैच आ रहा था, हमारे कोच हमें कैच करवाते करवाते गिर गया पीछे, तो वो फिर बेचारे वो हंसना शुरू हो गए। अच्छा, वो नाम नहीं बताया कौन थे नहीं, जो नहीं पीछे गिर गए कैच करवाते हुए? नाम नहीं बता सकते। एज क्या उन तीनों की थी? ये 80 से 80 साल से कम कोई भी नहीं था उनमें। तो फिर वो दवाई ही मांगते थे? वो यार, वो शापर पकड़ के लाना, वो वाला लिया। उसमें ब्लड प्रेशर की गोलियां होंगी, उसमें होंगी उसकी क्या, उसकी तो कहते हैं शुगर की होंगी, और वो तीसरा उसमें कोई उन्होंने वो भी रखी थी हकीम वाली भी पुड़ियाँ। यार रऊफ, ये सीरियस बता रहा हूँ। और मैं वो नाफरमान बच्चा था ये। उसका रीजन क्या था? खेलने में 2 दिन तो लाके दी, तीसरे दिन मैंने कहा मैं इनके बाद नाश्ता क्या करूंगा, भाग गया, तीसरे दिन गायब हो गया ये। गलत बात है, आपने गलत किया। नहीं, वो 2 दफ़ा बेचते थे ना, चलो 1 दफ़ा तो ठीक है, अब 1 दफ़ा वो शापर ले आया तो आप खा लें वही गोलियां। अब मुझे क्या पता कि वो हिकमत वाली कौन सी या वो दूसरी कौन सी है। चले जी, मैच भी एक दिन 80 साल का होना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं देखा, मैं पहले ही अपील कर रहा हूँ कि भाई जो कुछ करवाना, मुझे चेयरमैन भी लगाना, अभी लगा दें भाई, मैं 80 साल के बाद नहीं कुछ कर सकता। याददाश्त नहीं रहती आपकी, आप इस काबिल नहीं रहते कि 80 के बाद पाकिस्तान को सर्व कर सके। चले जी, ये कंसीडर करना चाहिए रऊफ को चेयरमैन लगाए 80 से पहले। 80 से पहले। मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आप मान ही नहीं रहे। आपकी बारी नहीं आनी, जो मर्जी कर ले। वो बात आपकी ठीक है। ये बात आपकी ठीक है, ये पहली बात है जिससे मैं एग्री करता हूँ। ऑलराइट जी, सो डेव कॉनवे, विल यंग इज गोइंग टू ओपन फॉर, अच्छा आज वो खेल रहे हैं केन विलियमसन, तो खेल वो, रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, टॉस विल केन यंग भी विलियमसन ने खेल किया है, तो फिर विल यंग नहीं खेलेगा? विल यंग नहीं खेलेंगे। डू यू थिंक दैट्स गुड और बैड? देखिए, एक वन ऑफ द मोस्ट यानी कि सक्सेसफुल बैट्समैन है इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है वर्ल्ड के, और विल यंग भी परफॉर्म कर रहे थे, मगर कैप्टन है तो जाहिर है कि स्टडी प्लेयर है, उन पर न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अरसे से डिपेंड और करती है। आज मेरे बुमा ख्याल भी में तो आया आपका। नहीं, बुमा से इनका वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। विलियमसन तो आउटस्टैंडिंग, टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं कि विलियम। माय डॉटर लाइक्स बुमा। बुमा दुनिया इंशाल्लाह, में बुमा से मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बुमा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे। यार बाबू, हम सब मजाक कर रहे हैं, फर्ज कीजिए ऐसा हो गया तो आप लोग क्या करें? मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। All right. We wish the Pakistani team the very best, and all our hearts are going out to them. All our wishes and prayers are with the Pakistan cricket team. But 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम खेल रहे हैं आज, 4 के साथ। देखिए, पाकिस्तान के एंथम के बाद तो पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं नजर आता। Yeah, true. Genuinely, I'm telling you, I just felt that I was there with them. So good luck to you boys, and thank you sir, and thank you very much. Inshallah 11 बजे मैच के फैसले के साथ मुलाकात होगी. Hopefully Pakistan shall win. खुदा